मुख्यमंत्री निवास में गौशाला सम्मेलन का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश भर के गौशाला संचालकों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करने वाले हैं। गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कामधेनु योजना के तहत हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पशुपालन मंत्री लखन पटेल भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन 20 जून शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास प्रांगण भोपाल में किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश के समस्त जिलों से शासकीय और अशासकीय गौशाला संचालकों को प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रमुख सचिव पशुपालन और डेयरी उमाकांत उमराव ने बताया कि सम्मेलन में गौशालाओं में गौवंश के विस्थापना के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कामधेनु योजना के तहत हितग्राहियों को इसका लाभ मिलने वाला है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल भी इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। 20 तारीख को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास में गौशाला सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। प्रदेश भर के गौशाला संचालकों को सीएम डॉक्टर मोहन सम्मानित करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे जो सीधा मध्य प्रदेश से सामने आई है। चलिए अब रुक करते हैं अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में सलीम जौहरी ने मामूली विवाद के बाद अपनी सगी बड़ी बहन सलमा जौहरी की लकड़ी के ब्लॉक से हत्या कर दी। घटना बीती रात आदर्श नगर में हुई, जिसके बाद पीड़िता की छोटी बहन शबनम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सलीम के खिलाफ कई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। गाड़ी का लक्ष्य है उसके द्वारा लकड़ी के लकड़ी को उठा के उसके मारा गया, जिससे उनकी एक और बहन है सलमा जौहरी उनकी जो है वो बेहोश हो गई थी और जिन्हें अस्पताल में जाने पर मृत्यु हो गई है। इस प्रकार सलमा जौहरी द्वारा सूचना मिला थाना बसना द्वारा प्रथम दृष्टिया जो प्राचियाँ हैं जो घटना घटित करने वाला जो व्यक्ति है सलीम जौहरी, वो उनका सगा भाई है और वो अपने परिवार अपने पत्नी बच्चों के साथ में पृथक रहता है। और जो मृतका सलमा जौहरी है और प्राचियाँ शबनम जौहरी है और उनकी अन्य जो बहन है उनकी माँ एक साथ रहती है। दोनों पक्षों के बीच में पालन पोषण भाषण को लेकर थोड़ा बहुत बात की स्थिति थी। तो कल रात्रि में भी जो सलीम जौहरी है कि आप हमारे घर वालों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे चलते ही बातों को लेकर गाली गलौज कर रहा था और इसी बीच में ही उसने बच्चे को उठा के जब उसकी बड़ी बहन सलमा जौहरी ने किसी भी प्रकार से वारदात करने से मना किया गाली गलौज से, तो क्रोध में आके उनके द्वारा उठाकर लकड़ी के बच्चे से फेंका गया, जिससे सलमा जौहरी को पीछे साइड में चोट लगी थी सिर से और वो घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई थी। तो प्रथम दृष्टिया जो परिवार मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर के नर्मदा घाट पर ठेले हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद 20 साल के आकाश केवट ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने नगर परिषद अध्यक्ष के पति गजराज यादव पर मारपीट और अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। आकाश के पिता राजेश केवट के अनुसार मंगलवार सुबह गजराज यादव और कमल राठौर ने आकाश के साथ गाली गलौज की, उसका मोबाइल छीना और नगर परिषद के ट्रैक्टर से ठेला हटा दिया, जिसके बाद बुधवार दोपहर आकाश ने नर्मदा नदी की ओर पत्थरों पर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने गजराज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। मैं इतना भी ठीक नहीं, तुझे मेरा बच्चा पालेगा, मेरे को मेरा बच्चा वही पालने वाला था, हमको वही खिलाने वाला था, पालन पोषण वही करता था।
और उसमें क्या है, जैसे कुछ लड़की का मैटर था, उससे नगर अध्यक्ष से था नहीं, हमारा जो जिला नगर अध्यक्ष है ना गजाद यादव, उसमें राठौड़ कमल राठौड़ से मैटर था। और इन्होंने आकर घाट पर दुकान उठा के ले गए और मेरे भतीजे से मारपीट करी, और इनके चक्कर में मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी। गजाद यादव है ना जो नगर अध्यक्ष, इसके द्वारा मारपीट करी गई और इसके वजह से, गजाद यादव के वजह से मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी हुई। दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाश पिता राजेश केवट निवासी महेश्वर ने नर्मदा नदी मातंगेश्वर घाट पर आश्रम पे से कूद के सुसाइड किया है। तो सूचना पर मर्ग कायम कर मृतक का पीएम कराया गया है। बाद पीएम के सब परिजनों को सुपुर्द किया है। परिजन द्वारा जिन भी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं उन तथ्यों पर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के छोटे अमाकोनी गांव में एक जर्जर पुल ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। ये पुल गोवर्धनपुर मार्ग पर बना है और बाजार, स्कूल और अन्य जरूरतों के लिए आवागमन का एकमात्र रास्ता है, जहां बीते 10 साल से क्षतिग्रस्त इस पुल की मरम्मत के लिए ग्रामीणों की मांग अनसुनी रही है। खासकर बरसात में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मरम्मत की मांग की है। इसमें भी कुछ ग्राम के वासी आए थे। बरनपुर के अमाकोनी में जो स्कूल है जो आपका क्षतिग्रस्त हो गया है, इसमें जनपद की ओर से एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन का उससे एस्टिमेट मंगाए हैं। अगर उसका एस्टिमेट आने के बाद में फिर उसका क्या लागत है, उस हिसाब से अगर छोटा होगा कम लागत का तो उसको हम लोकल फंड से करेंगे। अगर बड़े अमाउंट होगा तो हम संबंधित शासन के हम लोग ग्राम पंचायत बड़े अमाकोनी का सरपंच हूँ मैं। 80 ग्राम छोटे अमाकोनी का पुल है, बहुत दिन से क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके संबंध में कलेक्टर महोदय के पास आए थे। जो भी पुल का टूटा फूटा उसका हर चीज बता दी है। वहाँ पुल में आने जाने में बहुत समस्या हो रहा है। बच्चे लोग पढ़ने आने जाने में समस्या है और आते नहीं पा रहे हैं मुख्य मार्ग से, और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत दिन से हम लोग शासन प्रशासन और पूर्व में जो सरकार थे उसको अवगत किए थे और उस समय से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। न पुल अभी तक बना है, न अभी तक सुधर पाया है, न सरकार संज्ञान में लिया, न अधिकारी संज्ञान में लिए। अभी तक हम लोग जैसे तैसे पड़े हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को 2 किलो गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मोटरसाइकिल में झारखंड से गौ मांस ला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गौ मांस और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु प्रशिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के नवागढ़ कलेक्टर वानखेड़े ने पदभार ग्रहण करने से पहले सूर्य नगरी बालाजी धाम में दर्शन किए और जिले के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। बातचीत में उन्होंने कहा कि हेल्थ, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश शासन और प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें दतिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय लोग उनसे सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा कार्यकाल रहे वो लोगों के हित में रहे। ज़्यादा सेवाएं मैं यहाँ के निवासियों को देना चाहूँ और मेरे से जितना भी अच्छा कार्य हो सकता है, पुण्य का कार्य हो पाए। दतिया शहर और दतिया जिला पूरा ही जिसमें धार्मिक जिला है यहाँ, और सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि धार्मिक जो भी कार्यक्रम जैसे मेला हो गया या कुछ और हुआ, उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना तैयार हो, शांति से संपन्न हो और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही शिक्षा एवं हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ में हमारी प्रायोरिटी रहेगी और प्रयास करेंगे कि जितना से जितना अच्छा हो। जशपुर के सन्ना थाना क्षेत्र में किसानों के खेतों से मोटर पंप चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 मोटर पंप बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 45,000 रुपए है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने चोरी के इस सिलसिले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।